Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is wrongly matched in the given table. तो यहाँ पे जो हमें टेबल दे रखा है उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत मैच्ड है। तो यहाँ पे हमें टेबल में है माइक्रोब, प्रोडक्ट और उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे wrongly matched है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में लिखा है कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम माइक्रोब, प्रोडक्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए एंड एप्लीकेशन इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंगस होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की बात करें तो वो यहाँ पे हमें साइक्लोस्पोरिन ए देता है। वी गेट साइक्लोस्पोरिन ए। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। इट इज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ये कहाँ पे यूज होता है? तो ये यूज होता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। इट इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में ये यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए जो है उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट देखें तो बी में लिखा है मोनास्कस परप्यूरियस विच इज द माइक्रोब और यहाँ पे प्रोडक्ट इज स्टैटिन एंड एप्लीकेशन इज लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये भी यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मोनास्कस परप्यूरियस की बात करें तो यहाँ पे जो मोनास्कस परप्यूरियस होता है इससे हमें मिलता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या करता है कि ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को जो है इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो यहाँ पे जब ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ ये यहाँ पे लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। इट हेल्प्स इन लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्योंकि यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सी में देखें तो सी में लिखा है स्ट्रेप्टोकॉकस। तो यहाँ पे जो माइक्रोब है वो है हमारा स्ट्रेप्टोकॉकस। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेप्टोकॉकस से क्या मिलता है? तो स्ट्रेप्टोकॉकस से हमें यहाँ पे मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। वी गेट स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखा है रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो ये भी हमारा करेक्ट है। स्ट्रेप्टोकॉकस क्या करता है कि ये क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देता है। ये यहाँ पे क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देता है। ये क्लॉट्स को डिसॉल्व कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्लाज्मिनोजेन होता है, यहाँ पे जो प्लाज्मिनोजेन होता है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या करता है कि इट एक्टिवेट्स प्लाज्मिनोजेन। इट एक्टिवेट्स प्लाज्मिनोजेन और ये जो प्लाज्मिनोजेन है ये यहाँ पे क्या करता है कि क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो वर्क करता है। लास्ट हमारा आता है यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम के बारे में तो यहाँ पे जो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम है इट इज यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटानिकम जो है इट इज हेल्पफुल इन गेटिंग। ये यहाँ पे हमें देता है ब्यूटारिक एसिड। इससे हमें मिलता है यहाँ पे ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में दे रखा है लाइपेज। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो रॉन्गली मैच्ड पेयर है वो है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।